पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार के उपरांत से देखा जा रहा है समूचे भारतवर्ष में ऐसी जो सरकार है ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है, साथ ही कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। इसको लेकर के पूरे भारत भर में महिलाओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं नारी शक्ति जो जिला कलेक्टर दुर्ग में ज्ञापन सौंपने आई हैं। इन नारियों को आप जो देख रहे हैं ये सभी विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़ी हुई हैं। लगातार सामाजिक क्षेत्रों में इनके द्वारा कार्य किया जाता है। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं भिलाई 3 नगर निगम की पूर्व महापौर जी। आइए हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मुद्दा आखिर महिलाओं की मांग क्या है। जी मैडम, सबसे पहले बताएंगे, चूँकि आप लोग यहाँ पे आए हैं कलेक्टर मैडम को ज्ञापन सौंपने के लिए, आप लोगों की प्रमुख मांग क्या है? हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं राष्ट्रपति महोदय के नाम से कलेक्टर जी को। और हमारी मांग है कि पश्चिम बंगाल में जो एक तरफा जो राज चल रहा है, पश्चिम बंगाल का जो गुंडा राज चल रहा है, जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रही है, और स्वयं एक महिला होते हुए भी ऐसी महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, अपने क्षेत्र की महिलाओं को, उस देश राज्य की महिलाओं को न्याय नहीं दिला पा रही है, उस महिला के खिलाफ, उस मुख्यमंत्री के खिलाफ हम लोग यहाँ आए हैं। और उन महिलाओं के खिलाफ जिन्होंने 3 मुस्लिम पुरुष हैं जो अत्याचार कर रहे हैं, जो महिलाओं को रात में लेके जाते हैं, दिन में छोड़ते हैं। यदि उसके घर के परिवार के लोग यदि विरोध करते हैं तो उनके ऊपर, उनके व्यापार को या उनके जान की धमकी दी जाती है, उनको मारा पीटा जाता है। तो ऐसी सरकार के खिलाफ हम लोग पूरे देश में से आवाज़ पुरजोर कर रहे हैं। हमारी उसी परिप्रेक्ष्य में हमारी भिलाई दुर्ग जिले की जो महिलाएं हैं वो भी आई हैं इसके विरोध में, ताकि वहाँ की महिलाएं हैं जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है उसको न्याय मिले, और जो दोषी हैं उनको कड़ी कार्रवाई की जाए, जांच की जाए, और वहाँ जल्द से जल्द वहाँ की मुख्यमंत्री को हटाया जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ताकि ऐसी बर्बरता सरकार को, गुंडा राज सरकार को खत्म किया जाए। मैडम, चूँकि देखा जा रहा है जब से ममता बनर्जी की सरकार वहाँ पे सत्तारूढ़ हुई है पश्चिम बंगाल में, तब से लेकर के महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ते आए हैं। हर तीसरे चौथे महीने में एक घटना जरूर सामने आ जाती है कि टीएमसी के गुंडों द्वारा ऐसा किया गया। तो इसे देखते हुए आपको नहीं लगता कि इस सरकार पे पहले ही कार्रवाई करके इसको हटा दिए जाने की ज़रूरत थी? कार्रवाई तो पहले कर देनी चाहिए थी। लगातार हम सब मांग कर रहे हैं, और बहुत जल्दी कब तक गुंडा राज चलेगा, अन्याय का अंत तो होना ही है, अवश्य होगा। हमारे साथ कुछ अन्य महिलाएं भी आई है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी आज आई हैं ज्ञापन सौंपने के लिए कलेक्टर मैडम को। बस हम सारी महिलाओं का एक ही उद्देश्य है, एक ही नारा है कि जो पश्चिम बंगाल में हो रहे इस महिलाओं पे अत्याचार का रोक होनी चाहिए। वहाँ की टीएमसी के ममता बनर्जी को हटाया जाए वहाँ पे, और राष्ट्रपति शासन लाया जाए। और महिलाओं का अत्याचार हम नहीं सहेंगे। इसी विषय पे राष्ट्रपति के नाम हम ज्ञापन सौंपने पूरी महिला शक्ति यहाँ उपस्थित हुई है। क्योंकि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली जो सरकार के दौरान ही इस तरह की घटनाएं सामने आ रही, महिलाओं को प्रताड़ित करने की तरह तरह के जो हथकंडे अपनाते हैं टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा, तो किस तरह की कार्रवाई आप लोग चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार का? बस उनको हटाए, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाए, और कुछ नहीं। और जो तीनों दोषियाँ हैं, जिनको जो मेन दोषियों को सज़ा नहीं मिल रही है, बाकी के दोषियों को करे, लेकिन उन मेन तीनों दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि आने वाली उनकी नस्लें भी काँप उठे कि आगे कुछ ऐसी का हरकत करने से पहले। क्योंकि सभी महिलाओं का स्पष्ट रूप से कहना है कि जो दोषी है ममता बनर्जी के साथ जुड़े हुए जो टीएमसी के कार्यकर्ता, उन पर कार्रवाई किए जाने की जरूरत। जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग महिला दिवस के उपलक्ष्य में कलेक्टर मैडम को बधाई देने आए थे महिला दिवस की। और उसके बाद में पश्चिम बंगाल में जो एक मुख्यमंत्री एक महिला होते हुए भी उन्होंने एक महिला के प्रति कोई आवाज़ नहीं उठा रही है, और लगातार अत्याचार होते आ रहा है। और उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने पुतला दान भी किया था गढ़ी चौक में। उसके बाद भी उनको कुछ अभी सबक नहीं इन्हें कार्रवाई नहीं की है। हम लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति शासन लागू हो और बंगाल के मुख्यमंत्री को हटाया जाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, उन्हें पद मुक्त किया जाए, इस तरह की मांगे महिलाओं द्वारा रखी जा रही। ज्ञापन में इस चीज़ का उल्लेख भी किया गया है। जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? यहाँ हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए थे। माननीय राष्ट्रपति महोदय जो द्रौपदी मुर्मू के उसमें महिलाओं के साथ जो पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के विरोध में हम विभिन्न संगठन के लोग भी आए हैं, और बहुत सारी एनजीओ भी हमारे साथ में हैं, ज्ञापन दिए हैं। मैडम ने आश्वासन दिया है कि ये वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, वहाँ 3 आरोपी हैं, शहजाद शेख हैं, और उत्तम सरदार हैं, और शिबू हाजरा। ये 3 लोग मुख्य आरोपी हैं, जो कि वहाँ की महिलाएं बता रही हैं कि ये 3 लोग हैं।
किंतु उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, कार्रवाई अन्य लोगों के ऊपर हो रहा है। महिलाएं खुद निकल के थाने में जा रही हैं, परंतु ममता सरकार की जो पुलिस प्रशासन है वो उनका अभी तक FIR नहीं लिख रही है और उनको डांट के भगा दिया जाता है। ये इतनी शर्मनाक घटना है कि महिलाएं इस चीज़ को बोल नहीं पाती, फिर भी अगर वो रोड पे निकल के आ रही हैं तो उनको इतना दबाया जाता है। महिलाएं खुद बोल रही हैं कि मुझे यहाँ से उठा के ले जाया जाता है, रात को जो बहनें हैं, जो बच्चियाँ हैं, उनको तक भी ले जाते हैं और सुबह उनको छोड़ देते हैं। जब उनके पुरुष वर्ग अत्याचार के ऊपर खिलाफ पे कार्रवाई के लिए बोलते हैं तो उनको मारा पीटा जाता है। उनके किए हुए जो परिवार के जो बिजनेस है उस पर उन लोग हस्तक्षेप करते हैं। महिला की जो ताकत है वोट बैंक की, उनको ध्यान में रखते हुए फिर भी उनको कोई असर नहीं हो रहा है। तो मेरा यही मांग है कि इस तरह से शर्मनाक घटना अगर हो रहा है तो पश्चिम बंगाल में एक ही जगह नहीं है, ये तो खुल के बाहर आया है रोड पे। ऐसे अगर घटना देखा जाए तो जगह जगह ये घटना है। कुछ बहनें ऐसे हैं कि शर्म के मारे बाहर निकलती नहीं हैं, तो इसको जांच करें और उन सरकार को बर्खास्त करें जो ये सरकार चला नहीं पा रही है और उस जगह पे राष्ट्रपति शासन लागू। ये हम सब बहनों की मांग है। जी, आप क्या कहना चाहिए? राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, ममता बनर्जी का अत्याचार खत्म होना चाहिए। जी, मैं पंडित विभा मिश्रा, अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता। हम सभी नारी शक्ति की एक ही मांग है कि ऐसे तो महिलाओं के प्रति इतनी बर्बरता कहीं भी बर्दाश्त करने लायक नहीं होती, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो संदेश खाली की दुर्घटना जो हो रही महिलाओं के साथ में, उसके साथ सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वो अपनी बातों को रख नहीं पा रहे हैं शासन प्रशासन तक। तो उसके लिए पूरे देश की महिलाएं जागरूक हुई हैं और उनकी परेशानियों को महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं कि हमारे कानून में बहुत सारी ऐसी व्यवस्था है कि उनको कठोर से कठोर दंड दिया जा सके। तो महामहिम राष्ट्रपति से हम सबकी ये अपील है, विनम्र अपील है कि वहाँ पर जांच कराएं, दोषियों को कठोर से कठोर सजा दें और जो भी उचित कार्रवाई हो उसको करें। जैसा कि सभी महिलाओं का कहना है कि ज्ञापन सौंपने का एक प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो दोषी हैं, जैसा महिलाओं द्वारा बताया जा रहा है कि जो 3 प्रमुख दोषी हैं उसे पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा उन दोषियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इस पश्चिम बंगाल सरकार के इस कुकृत्य के खिलाफ पूरे देश की महिलाएं एक हो चुकी है। जगह जगह पुतला दहन कर महामहिम राष्ट्रपति तक ज्ञापन सौंपने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं का साफ स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार को हर हाल में बर्खास्त करके ममता बनर्जी के ऊपर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की घटनाएं भविष्य में दोबारा सामने ना आ सके और पश्चिम बंगाल में भी अन्य प्रदेशों की अपेक्षा महिलाएं सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सकें। कोइन मीडिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।